यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग फ्रेजल वर्ब के कुछ विशेष शब्दों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रेजल वर्ब का जो सेशन चल रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा चल रहा है दोस्तों। तो क्योंकि ये वही फ्रेजल वर्ब है जो आपके प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी और साथ ही साथ एनडीए सीडीएस या फिर बैंकिंग के द्वारा जो भी कंडक्टेड एग्जाम है उनमें ये सारे फ्रेजल वर्ब पूछे गए। और एक नहीं, मेनी टाइम्स, यानी कि मैं कह दूँ जो है आप लोगों के कम से कम 10 टाइम्स या 15 टाइम्स जो है ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि ये इसमें से कुछ नहीं करना होता दोस्तों। ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यूज़ तब हम करेंगे जब इनके बारे में जानकारी होगी। तो जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और पाइए लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, ये आपका सेशन है और जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों, नए विजिट कर रहे हों, वो प्लीज़ लाइक शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आप लोगों को 8:30 बजे हमारा चैनल लाइव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास पर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग आज की कहानी क्या है। देखिए, हम एक बार फिर आपको बता दें कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब यानी कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को लगा करके या प्रीपोजिशन को ऐड करके जो हमारा एक शाब्दिक अर्थ तैयार होता है वो क्या होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को कंबाइन करना ही क्या होगा, आपका फ्रेजल वर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इनिशियल भावार्थ रखता है, कभी भी ये शाब्दिक भावार्थ पर नहीं जाता है। ठीक, जैसे हमने कहा कि फॉल, अब फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना होता है ना। जरा इसके देखिए, तो वर्ब के साथ जब हम कोई प्रीपोजिशन, देखिए वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा है कि नहीं, ये वर्ब के साथ जो भी प्रीपोजिशन लगते हैं यही आपके फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो पहली बात ये है, पहला वर्ड है फॉल इन। और फॉल इन का अर्थ होता है, क्या होता है भाई, फॉल इन का अर्थ होता है गिरना। क्या होता है, गिरना होता है। ठीक है दोस्तों, गिरना। अब गिरना कैसे, जैसे टूट करके गिरना। क्या करेंगे, टूट करके। फॉल इन क्या होता है भाई, टूट करके गिरना, टूट कर गिरना। ठीक, जैसे मैं कह दूं भाई, अब टूट करके गिरना, जैसे मैं कह दूं व्हेन आई वॉज अंडर अ ट्री, व्हेन आई वॉज अंडर अ ट्री वन ऑफ इट्स ब्रांचेस फेल इन। जैसे मैंने कहा व्हेन आई वॉज अंडर अ ट्री, मैंने कहा, ये देखिए सेंटेंस है भाई। ठीक, अब इसमें कह दूं वन ऑफ इट्स ब्रांचेस फेल इन, यानी कि जब मैं पेड़ के नीचे था उसकी एक शाखा आ करके यानी टूट करके क्या हुई, गिरी, है ना, फेल इन। तो वन ऑफ इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी कि शाखाओं में से एक शाखा क्या होगी, आकर के गिरी। तो ये क्या है, फेल इन होता है टूट करके गिरना। ठीक है दोस्तों, तो ये है टूट करके गिरना, फेल इन। बात समझ लगी। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, फॉल ऑन। फॉल ऑन क्या होता है भाई, फॉल ऑन होता है, फॉल ऑन का जो अर्थ होता है इसके मीन्स होता है अटैक। ध्यान समझिएगा, ये अभी इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, ये वाला पार्ट। पहले इस इधर के पार्ट को हम लोग चर्चा करते हैं। फॉल ऑन होता है अटैक, यहाँ ध्यान समझिएगा, फॉल ऑन होता है अटैक। अटैक मीन्स जानते हो आप लोग, आक्रमण करना। आक्रमण क्या होता है, फॉल ऑन, आक्रमण करना। ठीक है दोस्तों, ये जैसे मैं कह दूं वी आर गोइंग, वी आर गोइंग इन द जंगल, अ लायन फॉल ऑन डियर, अ लायन फॉल ऑन डियर। यानी कि जब मैं जंगल से होकर के जा रहा था तो हम सब पे क्या हुआ, एक लायन ने क्या किया, फॉल ऑन डियर, हम सब पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, है कि नहीं। तो ये क्या है, फॉल ऑन यानी कि आक्रमण कर देना, अटैक कर देना। ठीक है दोस्तों, फॉल ऑन, फॉल इन टूट करके गिरना, किसी पेड़ के शाखा को या पत्ते को टूट करके गिरना क्या होता है, फॉल इन। ठीक है, और फॉल ऑन होता है अटैक करना। ठीक है दोस्तों, अटैक करना, जैसे मैं किसी के रास्ते से होकर के जा रहा था तो किसी ने मुझ पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, दैट इज योर फॉल ऑन। ठीक है दोस्तों, ये फॉल इन, फॉल ऑन बहुत बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉल दोज। फॉल दोज क्या होता है, फॉल दोज होता है, इसकी बात करें फेल, क्या होता है, फेल। अब फेल मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं, असफल हो जाना। फेल मीन्स क्या होता है भाई, असफल हो जाना, असफल
होना, ठीक है, असफल होना, फेल इन क्या होता है, असफल होना, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो फाल दोष क्या हो गया, असफल हो जाना, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इनके अर्थ को समझिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए बिल्कुल इसका फॉल, अब फॉल मिस गिरना, ऑन मिस ऊपर, तो अगर आप इसका जब सेंस नहीं समझेंगे तो आप इसके शाब्दिक भावार्थ पे जाएंगे। जब शाब्दिक भावार्थ जाएंगे तो वो क्या है, अर्थ ही नहीं देगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। अब फ्रेजल वर्ब बने होते हैं फ्रेज से बने होते हैं, यानी कि वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं। जिनका अलग एक इनिशियल भावार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। कभी भी इनके शाब्दिक भावार्थ पर हम कभी कोई डिस्कस नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए उन सभी दोस्तों के पास, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा है, ठीक है दोस्तों। चलिए फॉल बैक नेक्स्ट चलते हैं, फॉल बैक। अब फॉल बैक की बात करें, फॉल बैक होता है मूव बिहाइंड बैक या मूव बिहाइंड गो बैक, यानी कि पीछे की ओर भाग जाना। फॉल बैक क्या होता है, मूव बिहाइंड गो बैक, मूव बिहाइंड या फिर कह सकते हैं गो बैक, मूव बिहाइंड पीछे भाग जाना या गो बैक पीछे चले जाना, ठीक है दोस्तों। ये फॉल बैक पीछे हटना, ठीक, फॉल बैक। जैसे मैं कह दूं कि भाई जैसे चाइना की जो सेना है वो यानी कि LOC से, यानी LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या वहाँ से क्या हो गई, पीछे हट गई, क्या पीछे हटना, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, पीछे, फॉल बैक पीछे हटना। ये आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, फॉल ऑफ। अब फॉल ऑफ क्या होता है भाई, फॉल ऑफ देखिए, फॉल होता है टू बी लेस, क्या होता है, टू बी लेस। अब टू बी लेस का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ टू बी लेस, यानी कि कम होना है कि नहीं। फॉल ऑफ क्या होता है, टू बी लेस, कम होना, ठीक है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं कम होना, ठीक है, बातें समझ में आ रही ना। तो फॉल ऑफ टू बी लेस, कम होना, फॉल ऑफ, ठीक है, कम होना। चलिए बोलिए दे, ठीक। जैसे मैं कह दूं द अटेंडेंस ऑफ द क्लास, द अटेंडेंस ऑफ द क्लास फॉल ऑफ या फॉल्स ऑफ या फेल ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण जो क्लास की अटेंडेंस है वो क्या हो गई, कम हो गई थी, है ना। तो द अटेंडेंस ऑफ द क्लास फेल ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, फेल ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। तो जो अटेंडेंस है क्लास की क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये टू बी लेस, गेटिंग माय पॉइंट, बातें समझ में आ रही दोस्तों। देखिए फॉल के हमने कितने, 1 2 3 4 5 फ्रेजल वर्ब बताएं जो फॉल से संबंधित हैं, और ये कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, कई बार दोस्तों रिपीट किए गए हैं। तो इनसे कोई समझौता मत करिए और इनको एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का रूल रेगुलेशन कोई नियम यहाँ लगने वाला नहीं है। सिर्फ ये हूबहू आते हैं और इन जो है जब सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका भावार्थ ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इनसे कोई भी समझौता मत करिए, इनको एकदम लिख करके याद कर लीजिए, कैसे भी करिए। एक चार्ट बोर्ड बनाइए, उन चार्ट बोर्ड पर इन सारे फ्रेजल वर्ब को लिख डालिए, ठीक है। चले तो इनकी कहानी एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखिए फॉल इन, फॉल ऑन, फॉल दोज, फॉल बैक, फॉल ऑफ। ध्यान से फॉल इन, फॉल ऑन, फॉल दोज, फॉल बैक, फॉल ऑफ, ठीक है। 5 प्रकार के आपके हैं, फॉल इन, फॉल ऑन, फॉल दोज, फॉल ऑफ, फॉल दोज, फॉल बैक, फॉल ऑन, ठीक, 5 हैं। तो फॉल इन का हमने बताया कि किसी चीज़ का टूट करके गिरना, है ना। और उसके बाद मैंने बताया फॉल ऑन का मैंने बताया कि आक्रमण करना, क्या होता है, आक्रमण करना। फिर हमने बताया फॉल दोज का मैंने बताया कि क्या हो जाना, फेल हो जाना, असफल हो जाना। फिर मैंने बताया फॉल बैक होता है गो बैक या फिर गो बिहाइंड या बैक बिहाइंड, क्या, पीछे हटना, है ना, पीछे हटना। और फिर उसके बाद हमने बताया कि फॉल ऑफ क्या होता है, कम होना। जैसे मैंने कहा ना, द अटेंडेंस ऑफ द क्लास फेल ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, जो क्लास की अटेंडेंस है, प्रेजेंटी है, वो क्या है, भारी वर्षा के कारण कम हो गई है, तो क्या हो, फॉल ऑफ। बात समझ में आ गई दोस्तों। आइए ये 5 हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप बार बार रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों याद हो जाएगा, इसमें कोई भी
ज़रूरत कोई भी यहाँ पर दिमाग और ज़्यादा बुद्धिमानी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वो वोकैब का पार्ट होते हैं और वोकैब का पार्ट आपको बार बार लिखना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आइए अब हम लोग गिव की चर्चा करते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और ये सारे वर्ड जितने भी आपके फ्रेजेस हैं, चाहे वो पहले पार्ट से लेकर के सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, ये आज का 7 पार्ट है दोस्तों, तो ये सब आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं और मैं एक एक करके अल्फ़ाबेटिकल लेकर के आता हूँ। जैसे मैं आज फॉल को ले लिया, उसके बाद एफ यानी कि जी। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये भी 5 हैं, गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव वे एंड गिव ऑफ। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके फ्रेजेस हैं। आइए देखते हैं इनका यूज किस तरीके से किया जाता है सेंटेंस में। गिव मिस वैसे होता है देना, है ना, गिव मिस क्या होता है देना। अब इनका किस तरीके से प्रयोग होता है, देखिए सबके साथ क्या लगा हुआ है फ्रेज, यानी कि मैंने कहा था कि वर्ब के साथ किसी क्या जोड़ दें, प्रीपोजिशन को जोड़ दें। तो ये जो आपका नेक्स्ट टर्म तैयार होता है वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब ये तैयार होता है। बातें समझ में आ गई। तो वर्ब के साथ जो भी प्रीपोजिशन लगा करके हम बनाते हैं वो आपको क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। पहला है गिव अवे, गिव अवे। गिव अवे क्या होता है, गिव अवे होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट। अब टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। गिव अवे क्या होता है, बांटना। ठीक है दोस्तों, बांटना, गिव अवे बांटना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, गिव अवे बांटना। ठीक है, चले, नहीं दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल चलिए। गिव अवे बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट। अब गिव इन क्या होता है, गिव इन होता है, गिव इन टू यील्ड, टू यील्ड। टू यील्ड का मतलब क्या होता है, गिव इन, ऐसे को कह सकते हैं टू सरेंडर। मैं यहाँ थोड़े सा लिख देता हूँ भाई, गिव इन का यहाँ से मैं लिख देता हूँ, गिव इन क्या हो गया, टू यील्ड, या फिर कह सकता हूँ सरेंडर। सरेंडर ये क्या होता है, ये क्या होता है, समर्पण, यानी कि समर्पित कर देना। क्या होता है भाई, समर्पित कर देना, समर्पित कर देना, कर देना। या फिर इसी को कह दीजिए भाई झुकना, झुकना। ठीक है, यानी कि भाई जब आप क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं या समर्पण कर देते हैं, तो क्या है, किसी के सामने भाई झुकी तो करेंगे ना भाई, आत्मसमर्पण देंगे तो कम से कम तो वो क्या है आपका झुकना, यानी कि क्या है, सब कुछ नीलाम कर देना। यानी नीलाम का मतलब ये जो अपनी इज्जत क्या की, झुक गए, है कि नहीं, तो वो क्या है, गिव इन, गिव अवे टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना। गिव इन क्या है, यील्ड, समर्पण करना या टू सरेंडर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गिव अप, गिव अप जानते हैं, गिव अप, गिव अप होता है टू लीव, लीव ये होता है क्या, छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना। मैं यहां लिख देता हूं गिव अप, टू लीव ये होता है छोड़ देना, छोड़ देना। गिव अप क्या होता है, टू लीव, गिव अप छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, जैसे स्मोकिंग हमने कहा भाई, जैसे कि स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, है ना, यू मस्ट, यू मस्ट गिव अप, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यू मस्ट गिव अप, आपको छोड़ देना चाहिए। धूमपान एक बुरी आदत है, आपको इसे छोड़ देना, यू मस्ट गिव अप इट, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चले। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, देखिए स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यू मस्ट, यू मस्ट यहाँ लिख देता हूं गिव इट अप, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, है ना, स्मोकिंग क्या है, आपकी बुरी आदत है, इसको आपको क्या देना, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये गिव अप। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, गिव वे। अब गिव वे क्या है भाई,
गिव वे, ध्यान समझिएगा, ये कई बार रिपीट तो नहीं किया गया है लेकिन एक दो बार पूछा गया है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, यानी कि जब समान ऑप्शन देते हैं जैसे गिव अप गिव वे, यानी कि समान ऑप्शन जब दे देते हैं तो वहाँ पर इसका भी रोल आ जाता है। ठीक है भाई, तो गिव वे होता है ब्रेक। क्या होता है भाई? ब्रेक। गिव वे, गिव वे मिस होता है ब्रेक। यहाँ मैं लिख देता हूँ गिव वे, ब्रेक। ये क्या होता है? टूटना, टूटना। ठीक है, गिव अप, ब्रेक। ठीक है, जैसे मैं कह दूं यहां पर एग्जांपल, ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन द ओल्ड ब्रिज गिव वे, गिव वे। ठीक, तो अब ये सेकंड फॉर्म ऐसा नहीं है, गिव नहीं, गिव का सेकंड फॉर्म क्या है? गिव। तो ड्यू टू हैवी रेन कारण जो पुराना ब्रिज था वो क्या है? टूट गया। तो ये क्या है? गिव वे, ब्रेक, टूट जाना। तो सेंटेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से इनका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू हैवी रेन द ओल्ड ब्रिज गेव वे, टूट गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों किस तरीके से इनका सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है ना। लिखते चलिए, इनको लिखते चलिए बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है गिव ऑफ, गिव ऑफ, ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूं, गिव ऑफ। देखिए गिव ऑफ क्या होता है भाई? गिव ऑफ इसका मतलब होता है टू इमिट। अब इमिट जानते हैं क्या होता है भाई? इमिट, निकालना, निकालना। गिव ऑफ क्या होता है? निकालना। ठीक, चलिए, गिव ऑफ क्या होता है? टू इमिट, निकालना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने गिव के आपके 5 तरह के, जैसे मैंने फॉल के बताए उसी तरीके से गिव के मैंने 5 फ्रेजल वर्ब को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव वे एंड गिव ऑफ। ठीक, गिव अवे का मतलब होता है, हमने बताया दोस्तों, टू डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे का मतलब गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव इन, टू इल्ड, टू सरेंडर, सरेंडर कर देना। गिव अप, टू लीव, छोड़ देना। गिव वे, गिव वे, टूट जाना यानी टूटना। गिव ऑफ यानी कि गिव अप होता है टू इमिट, निकलना। दैट इज योर 5 काइंड्स ऑफ या 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब ऑफ गिव। गिव, गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव वे, गिव ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक साथ आते हैं और इन्हीं को हमने सोचा कि दोस्तों एक साथ ही क्यों ना इनको दे दिया जाए, है ना। इसी तरीके से फॉल का मैंने बता दिया दोस्तों। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल। सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके का हम आपको अपडेट देते रहेंगे और अपडेट पाने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास, तो इस पर आप लोग डेली शाम को 8:30 बजे आपका बेसिक ग्रामर का सेशन चलता होता है दोस्तों। तो बिल्कुल वहाँ आकर के इस बेसिक ग्रामर के सेशन को आप जरूर एंजॉय करिए और देखिए किस तरीके से कंपटीशन के एग्जाम में, देखिए इंग्लिश दोस्तों एक ही बार पढ़ी जाती है, बार बार नहीं पढ़ी जाती। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।